अली आई श्योर? तुम्हें महविश के शौहर के लिए जिस तरह की मदद चाहिए वो तुम्हें मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। यू आर वेलकम। लेकिन इस सबके बदले हमें क्या मिलेगा? जो आप चाहें। गुड। तो फिर ठीक है, जाओ जाके अपने बदले की तैयारी शुरू करो। और एक बार तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, तो हमसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। वो क्यों अली साहब? वो इसलिए कि हम लोग मामूली लोग नहीं हैं, और बहुत सारे खोजी हमारे पीछे पड़े हैं। और अगर ये बात कहीं न्यूज़ चैनल में या सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो हम सबको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, समझिए? देखें अली साहब, बात को ना हजम करना आना चाहिए। कोई भी आपकी प्राइवेसी निकलवा नहीं सकता, और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है? खैर मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हें इस तरह के खतरे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मगर अलीना जी, कब तक मैं इस सिचुएशन से भागती रहूंगी, डरती रहूंगी? अब वक्त आ चुका है कि मुझे इसका सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे जैसा कि अली ने कह दिया। तो फिर ठीक है, मैं अली साहब की बात का मान रखूंगी, और एक दफ़ा आपके साथ मामला सेटल होने के बाद मैं राब्ता मुंतखब कर दूंगी। यकीन करो मंसूर, सबकी शक्ल देखने वाली थी और इसी तरह मैंने अपना पहला वार कर दिया। वेल डन तानिया जी, वेल डन। तो इसका मतलब है कि आपने दूसरा और सबसे गहरा वार कर दिया आज। मैंने अपना ये कदम बहुत कामयाबी से रख दिया है। तो बस फिर अगले मरहले को भी हम तय कर जाएंगे। एग्जैक्टली। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अब बताओ कि आगे हमें क्या करना है। तानिया जी, इट्स वेरी सिंपल। अब जो भी करना है बेधड़क होकर करना है। अपने प्लान का पहला और मुश्किल मरहला तो हमने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। नाउ आवर प्लान इज ऑन ऑटो पायलट। ऑटो पायलट? हाँ, पहले आपने महविश के थ्रू उन्हें ये बताया कि आप उनके मुकाबले पर हैं, और वो चौकन्ने भी हो गए, राइट? अब अली के साथ एक झूठा वाकया बताकर आपने उन्हें यह भी बता दिया कि आप उनके साथ हैं। लेकिन अली तो पहले ही सारी हकीकत जानता है। तानिया जी, यही तो हमारे प्लान का सबसे अहम पहलू है। जिस तरह हमने महविश को सच ना बताकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, इसी तरह अली को सच से आशनाई के फैक्टर को यूज़ करते हुए हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? बहुत आसान है तानिया जी। महविश इस आस में उनसे मुकाबलेबाजी करेगी कि आप उनका साथ देंगी, और अली किसी को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि आपने उसका राज नहीं फाश किया।
बस और क्या चाहिए? अली की आंखों के सामने उसके जानते पूछते हुए उसकी तबाही का जो तमाशा होगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। कितना मजा आएगा उसकी बेबसी देखकर। देखो मंसूर, हम बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम कामयाब हो। तानिया जी, हम ही कामयाब होंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस इतना कुछ। ये नहीं कॉफी। थैंक यू। वैसे आज क्या दिन था ना, कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म, है ना? अली, अली, आई एम टॉकिंग टू यू। कहाँ हैं आप? कहीं नहीं, बस यही हूँ तुम्हारे पास। दिमागी तौर पर पूछ रही हूँ। हाँ, वो बस इतना कुछ हो गया आज, उसी को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही बात है। मुझे तो लगता है हमारी एनिवर्सरी नाइट कम और कोई थ्रिलर मूवी ज़्यादा थी। सही कहा, थ्रिलर। वैसे अली, एक बात पूछूं? पूछो। क्या वाकई तानिया को नहीं जानते थे? मतलब ये कि आपने उन हालात में किसी इंसान की मदद की हो तो आप उसे कैसे भूल सकते हैं? अलीना, उस वक्त वो जिस हालत में थी, मैं क्या कोई और भी होता तो वो ये तसव्वुर नहीं कर पाता कि वो एक न एक दिन इतनी बड़ी टॉप दीवा बन जाएगी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने पहले तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जब देखा तो उसे इस ख्याल से झटक दिया कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ तो है। हाँ, मौत से भी तो होते हैं। सही कह रहे हो। इसीलिए उस वक्त आप उसकी मदद को पहुंच गए। मौत सा ही है। हाँ, ऐसे ही। अली, लेकिन आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मंसूर, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास नाकामी का ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि हम नाकाम हो? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि हम अपने मकसद में कामयाबी पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। मुझे कम से कम सिर्फ इतना बता दो कि अगर हमारा प्लान कामयाब नहीं होता तो फिर क्या? हाँ, तो मंसूर, तुमने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लान भी है जिसका तुम बाद में इस्तेमाल करोगे और अली से अपना इंतकाम लोगे। तानिया जी, प्लान बी इज देयर, लेकिन वो एक आखिरी रास्ता है और वहां से वापसी मुमकिन नहीं है। मैं वही जानना चाहती हूँ कि वो क्या है। सुनना चाहती है तो सुने।
मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया ना? क्या 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 जवाब दूं मैं? वही जो सच है। सच 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 बात यह है कि अगर मैंने तुमसे इस बात का इसलिए जिक्र नहीं किया कि 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 तुम बहुत सेंसिटिव हो, और मुझे यकीन था कि अगर मैं तुमसे ये बात करता तो तुम यकीनन ये कहानी सुनकर बहुत दुखी भी हो जाती, और शायद नहीं बल्कि यकीनन तुम उसकी मदद के लिए चली जाती हो। हाँ तो अली, हाँ तो क्या मेरी जान, क्या मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ सकते हैं? मैं वजह बन सकता हूँ? अली क्या वाकई यही वजह थी? अलीना, जो भी बात है तुम खुलकर मुझसे कर सकते हो। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम कोई बात छुपाएं एक दूसरे से, और ये इशारों में मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो, और क्या शक व शुबाएं वो क्लियर करो, ताकि ये जो गलतफहमी ये दूर हो जाए। तो अली इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ ना कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया था तो आप मुझे बता सकते थे। छुपाया तो गलतियों या गुनाहों को जाता है ना। नहीं अलीना, कुछ बातें नहीं बताई जाती, वो इसलिए कि मैं अगर तुमसे जिक्र करता, मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि तुम मुझसे दूर हो जाती। तुम दूर हो जाती मुझसे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बात जो मैं करता तुम वो सुनकर तुम एक दो रात उसकी बेहतरी के लिए तुम उसके पास जाती और मुझे भूल जाती। सीरियसली मैं ऐसा करती हूँ? हाँ जान, तुम बिल्कुल ऐसा करती हो। वो तुम्हें याद नहीं है जब एक बिल्ली का बच्चा बीमार तुम्हें रोड पर मिला था तो तुम उसे घर ले आई थी। 5 दिन उसका ख्याल रखा और तुम्हें होश तक नहीं था कि मैं तुम्हारे शौहर तुम्हारे साथ हूं या नहीं, किस हाल में हूं। सॉरी बेबी। तुम क्यों सॉरी कर रही? सॉरी मैं करता हूं तुमसे अपने उस ऑड बिहेवियर के लिए। मुझे तुम्हारी फरिश्ता सीरत को समझना चाहिए था, और बस इसी डर की वजह से मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई कि कहीं हमारे दरमियान कोई तीसरा ना आ जाए। आप ठीक कह रहे हैं अली। मैं तो अपने ख्यालों में भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं आपको किसी के साथ शेयर करूं। बस जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आई होप कि वो बेचारी ठीक हो। देखो मंसूर, आई रियली वॉन्ट टू नो वो क्या है। तानिया जी, अगर और कोई हरबा कामयाब ना हुआ तो मैं अपनी जान देकर एक तहरीर छोड़ जाऊंगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अली है, और इस काम में आप मेरी मदद करेंगे।
आप तशरीफ रखें सर, मैं सुल्तान साहब को भेज दूँ। सुल्तान भाई ने आज कोई गिफ्ट देने के लिए बुलाया है। खुदा करे कि वो मेरे दिल की बात जान ले, और जिस तोहफे का इंतज़ार मैं बचपन से कर रहा हूँ आज मुझे वो मिल जाए। सलाम भाई। सलाम भाई नहीं, थैंक यू भाई बोल। थैंक यू भाई। मूसा तू कितना मासूम हो गया है ना। भाई अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। अरे थैंक यू भाई कहने की वजह तो पूछ ले। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी गुस्ताखी मैं कर सकता हूँ भला क्या? और जिस दिन मूसा ने आपसे ये सवाल किया ना, उस दिन आपका मूसा नहीं रहेगा। तुझे पता है मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जानता हूँ, शायद गिफ्ट देने के लिए। अच्छा अगर अंदाजा है तो बता कि वो गिफ्ट क्या हो सकता है। भाई अगर मूसा के अंदाजे इतने अच्छे होते ना तो मूसा आज अकेला ना होता। मूसा तू इतना डम तो है नहीं। डंप है भाई, मूसा डंप है। शायद आप तो भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। देख मूसा, तू कोई आमिल या जादूगर तो है नहीं कि वाकया होने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा लगा सकता है। वैसे अगर मुझे दुख मिला भी तो उसके साथ साथ तेरे जैसे भाई का सुख भी मिला है। भाई खुदा आपको हमेशा सलामत रखे, आपका साया हमेशा मेरे सर पे रहे। बल्कि जितने प्यार से आप मुझे भाई बोलते हैं ना, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जिंदगी भी निछावर कर दूं आप पे। अरे जिंदगी का छोड़ और अपना पसंदीदा मशरूब को छलकाने का सोच। वो जो गोल्ड माइन प्रोजेक्ट तू करना चाहता था ना, हाँ, उसके लिए मैंने सही बंदा ढूंढ लिया है। 20% उसका और बाकी सब तेरा। कैसा? कैसा? आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं, सबसे अच्छे। चल आज कितना खुश हो रहा है। हेलो हेलो। शुक्र है मैम आप मिल गई। मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। हाँ मैं लंच कर रही थी। खैर है? खैर है, वो टेक्स्ट वाले आए थे इसलिए आपकी परमिशन चाहिए थी। हाँ तो उन्होंने जो जो पूछा मैंने सब सच सच बता दिया। सच ही बताया ना? जी बिल्कुल। तो परेशानी किस बात की? मैडम आपको पता तो है टेक्स्ट वालों से लोग कितना डरते हैं। नीनी डरते वो हैं जो टैक्स में हेरा फेरी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सारे टैक्स पे करते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आइंदा कभी ऐसा कुछ हो तो अली साहब के ऑफिस फ़ोन कर देना, उनके अकाउंटेंट से बात करवा देना, वो सारे सवालों के जवाब दे देगा। अच्छा ये बताओ हमारे लॉन्च की प्रोग्रेस की तैयारी कहाँ तक पहुँची? सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। अच्छा वो कैसे?
जैसा कि आपने बोला था कि इस दफ़ा आप फोटोग्राफर के साथ नहीं जाएंगी, म्यूजिक नहीं होगा, सिर्फ डेलीगेशन होगी। यस। जी, वो साकिब साहब से बात चल रही है लेकिन उनकी डेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। कल तक का वेट कर लो, देख लो, वो मान जाते तो ठीक है, वरना मैं उनकी मिसेस से बात करती हूँ, वो डेट मैनेज करवा देंगी। ऑफ कोर्स मैम। और ये कंटेंट कौन लिख रहा है? मैडम, उसके लिए इब्राहिम साहब से बात की है लेकिन वो पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। दे दो, 3 गुना भी मांगे तो दे देना, बस अल्फाज उनके होने चाहिए। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, अनमोल हैं, वो जब लिखते हैं तो अल्फाज अमर हो जाते हैं, और ऐसे में जो भी कहें चुपचाप उन्हें पेश कर दो। सॉरी मैडम, सीख ही रही हूँ, बट आपसे मैंने सबसे पहले ये सीखा कि बचत कैसे करनी है और बचत कहाँ करनी है, इसका भी सबक मुझे आज मिल गया। गुड, इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। इंशाल्लाह एक दिन तुम भी बहुत आगे जाओगी। थैंक यू फॉर कमिंग दानियाल भाई, कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। एक्चुअली बात कुछ प्राइवेट थी, इसलिए मैंने आपको ऑफिस बुलाया, वरना मैं खुद आपके ऑफिस आ जाता। यार इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है यार आज? दोस्त किस लिए होते हैं? दोस्त इन्हीं कामों के लिए होते हैं। तो बता क्या मसला है? थैंक यू। बात ये थी कि दानियाल भाई, वो जो फ्लैट मैंने तानिया को दिया हुआ था, उसके बारे में इल्म है ना आपको? तो एक्चुअली मसला ये है कि कहीं अलीना को ये बात अब जाहिर ना हो जाए तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, और मेरा ये बना बनाया घर तबाह हो जाएगा। तो इस मामले को थोड़ा प्लीज़ देख लीजिए। यार इतनी सी बात थी यार, जस्ट एक मैसेज कर देता, मैं मसला ही नहीं था, मैं उधर बैठे बैठे मसला हल कर देता। लेकिन एनीवेज, आपको प्रॉपर्टी के किसी भी मामले में मेरे होते हुए कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। ऐसे ही थोड़ी आपको रियल एस्टेट किंग मानता हूँ मैं। अच्छा बताएं, कॉफ़ी पियेंगे? नहीं थैंक यू यार। दानियाल भाई आए तो कॉफ़ी पी लें। चल मंगा ले। थैंक यू सो मच आज के डिनर के लिए और मुझे अपना टाइम देने के लिए। ये क्या है? अली, इतना अच्छा तुमने मुझे डिनर करवाया है। आई लुक एट यू, यू लुकिंग सो हैंडसम। इससे ज्यादा क्या जरूरत है मुझे बोलने की? लुक एट द वेदर और तुम अपना एटीट्यूड देखो। मैं तो इतनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 7वें आसमान पर हूँ, और तुमने मुझे एक नजर भर कर भी नहीं देखा। क्या है यार, तुम आदमी लोगों को अपने काम की टेंशन काम पे क्यों नहीं होती? अपनी टेंशन कहीं और क्यों निकालते हो? अगर ऐसी बात थी तो मुझे बता देते, मैं तुम्हें नहीं बुलाती, ना हम डिनर पे जाते, ना हम एंजॉय करते। सॉरी तानिया, आई एम सो सॉरी। वो ऑफिस के कुछ ऐसे मामला आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे कैसे निपटूं, कैसे बाहर आऊं। आई अंडरस्टैंड, शेयर विद मी, मे बी आई कैन हेल्प यू। मैं कोई तुम्हें हल निकाल सकती हूँ। नहीं तानिया, थैंक यू यार, मैं खुद परेशान हूँ। अब वो बात बताकर तुम्हें उल्टा परेशान कर दूं, ये कहाँ की अक्लमंदी? एक्सक्यूज मी, लुक एट मी, लुक एट मी। जब तुम्हारी खुशी में मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी परेशानी में भी तुम्हारे साथ होंगी। अब तो मुझे जिद हो गई है।
बताओ तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? यार तुम्हें बिजनेस का क्या पता तानिया जो तुम मुझे समझाओगी? मैं जानती हूँ मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आई कैन एडवाइस यू। मैं तुम्हारे कोई मसले का हल निकाल सकती हूँ। कम ऑन टेल मी, क्या मसला है? शेयर तो करो। अली मुझे बताओ ना क्या मसला है। अली अली शेयर विद मी प्लीज। तानिया क्यों जिद कर रही हो? और वैसे भी तुम अलीना नहीं हो जो तुमसे हर बात शेयर करूं मैं। तुझसे बंधी थी सांसों की डोरियां, दस्तक है दिल पे देती खामोशियां, बिखरे हैं जैसे पत्ते खज़ां में, अक्स है तेरा और सरगोशियां, संग दिल हमारी चाहत की सजा तो नहीं। न जानोगे तुम, मानोगे तुम, मानोगे तुम। तानिया अली काफी लेट हो रहा है, घर चलते हैं। लेट्स गो। साहब आप रख लें। तू तो कोई और है साहब, बाजी कहाँ है? वो शहर से बाहर गई हुई है। अच्छा समझ गया। साहब अल्लाह उनका भला करे साहब, वो बाजी तो सिर्फ देना जानती है और ये दुनिया लेना। उनको मेरा सलाम कहना, ये रखो अपने पैसे। ये लो चाय पियो। थैंक यू सो मच महवेश। यू वेलकम। वैसे भी बहनों में थैंक यू नहीं होता। मैं थैंकफुल इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारी सूरत में मुझे एक बहन नसीब हुई है। मैं तो बस इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम जानती हो मैं कितनी टेंशन में थी, मैं सारी सारी रात नहीं सोई। मुझे बस तुम्हारी तलाश थी। जानती हूँ, इसीलिए तो बच गई हूँ। यकीन करो सिर्फ तुम्हारी दुआएं, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। आज से तुम मेरे हसार में हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे कोई करीब भी कैसे आता है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं यार, बहुत मुश्किल से ही कुछ याद है मुझे।
इतना अचानक हुआ सब कुछ कि मैं संभल नहीं सकी। तानिया, तो मुझे ये तो बताओ आखिर माजरा क्या है? जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इस वक्त खतरा तुम्हें सिर्फ अली और अलीना के साथ है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत, आई डोंट थिंक दे आर केपेबल ऑफ दैट। बहुत बोली हो तो किसी पे भी एतबार कर लेती हो और अपनी राय कायम कर लेती हो। क्या मतलब तानिया? क्या तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि मेरा अंदाज़ा गलत है और ये सब कुछ अली और अलीना ने करवाया है? तुम होश में तो हो तानिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने पूरे होश और हवास में तुमसे ये बात कह रही हूँ। अलीना ने ही मुझ पर कातिलाना हमला करवाया है। भाभी, हाय रायमा। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ रायमा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? कहीं फिर से आपके और भाई में तो कोई मसला? यही तो मसला है कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। क्यों? बात क्यों नहीं कर रहे? भाई तो आप पर जान छिड़कते हैं। और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिकंदर ने कभी ऐसा एक्ट नहीं किया कि वो मुझसे बात ही ना करें। भाभी, मैंने तो आपको पहले इस बात से खबरदार किया था। मुझे लगता था कि भाई ऐसा कुछ एक्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आजकल भाई का एटीट्यूड है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। सही कह रही हो तुम रायमा, लेकिन इस सब में कसूर मेरा ही है। लेकिन अब तो मैं चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। देखो तुम्हारे सामने ही है ना सब, मगर फिर भी सिकंदर इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि चीज़ों को हैंडल किस तरह से करना है। रायमा, तुम समझदार हो, प्लीज़ तुम मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ। एंड आई प्रॉमिस, मैं एक दफ़ा चीज़ों को बेहतर कर दूँ, मैं सिकंदर को दोबारा कभी मौका नहीं दूंगी नाराज़ होने का। अगर वाकई ऐसा है तो फिर मेरी बात गौर से सुना। आप भाई को टाइम दिया करें, और ये सारा दिन आप जो पेंटिंग और इन सारी चीज़ों में लगी रहती हैं, उनको टाइम दें, पर उसके साथ भाई का ख्याल रखा करें। उनके साथ बाहर पार्टीज पर जाया करें। आप उनको अकेला क्यों जाने देती हैं? सही कह रही हो तुम। ओके, थैंक यू। अब आप अपना मूड ठीक करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। पिएंगे ना मेरे हाथों की? हाँ। ओके। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें पक्का यकीन है ये अलीना और अली ने करवाया है? 100%। लेकिन मैं विश, शक कर रही हो तुम मेरे ऊपर? तानिया, मुझे तुम्हारे हर अल्फाज पर यकीन है। मैं तो बस ये कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि अलीना ने इतना बड़ा स्टेप लिया तुम पे। हर इंसान को बौखला कर रख देती है, खासतौर पे अलीना जैसी लड़की जिसे सारी जिंदगी हार ना देखी हो। तुम खुद सोचो। कह तो तुम सही रही हो, मगर ये सिर्फ एक बिजनेस राइवलरी है। इसमें किसी इंसान पे जानलेवा हमला करना, ये कैसी इंसानियत है? देखो, अलीना जैसे जो सरमायादार होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते, इसीलिए सरमायादार होते हैं। और हम जैसे जो रिश्तों के कदरदान होते हैं, इसीलिए रिश्तेदार होते हैं। सही कह रही हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ। आखिर तुम्हें पता कैसे चला? जब मैं तुम्हारे घर से निकली,
हाँ, लेकिन तुम्हें अलीना के बारे में कैसे पता चला? गोली लगने के बाद किसी तरह गिरती पड़ती खुद को संभालते हुए मैं एक करीबी मेडिकल स्टोर पहुंची। उस मेडिकल स्टोर वाले ने मेरी मदद की, मुझे पनाह दी। और जब थोड़ी देर के बाद मैंने अपना होश संभाला तो उसने मुझे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें मुझे गोली मारने वाले ने अपना चेहरा तो ढका हुआ था, मगर वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। बहुत गौर से देखने के बाद मुझे यकीन आया कि वो कोई और नहीं, अलीना है। What? हाँ, मैंने बार बार उस सीसीटीवी फुटेज को रिवाइंड करवाया और अपने आप को पूरा यकीन दिलाया। महविश, वो अलीना ही थी। Oh my God! मैं तो अलीना को एक डिसेंट और एक एजुकेटेड लड़की समझती थी, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कितनी रूथलेस है। देखो महविश, जाहिर और बातिन में फ़र्क नहीं होना चाहिए, यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। मुझे तो हमेशा से ये लगता था कि मेरा मुकाबला एक एजुकेटेड और एक ख़ानदानी लड़की के साथ है, लेकिन मुझे आज समझ आया कि मैं हमेशा उसे मात क्यों खाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मेरा मुकाबला तो फिर एक क्रिमिनल के साथ है ना। देख लो कैसे लोगों को इस ज़माने में इज्जत मिलती है और हम जैसे सफ़ेद पोश बेइज्जत होते रहते हैं। तानिया, बस दुनिया का दस्तूर ही है ये। यहाँ पे क्रिमिनल्स को इज्जत मिलती है और जो लोग शराफत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं। एनीवेज, तुम जिस सीसीटीवी फुटेज की बात कर रही हो, क्या वो मुझे मिल सकती है?